नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मास्टर साहब के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सबके बीच उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो नहीं है क्योंकि समस्या भी नहीं है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने डीबीटी पर वीडियो बनाई, बहुत सारी डीबीटी ऐप से संबंधित समस्याओं के बारे में बात किया, लेकिन यह किसी ने नहीं बताया कि डीबीटी करते समय एक अध्यापक को, एक शिक्षक को अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए। जबकि अब डीबीटी ऐप सुचारू रूप से चल रहा है। जब से उसका नया वर्जन 12 वर्जन आया, 12वां वर्जन आया, तब से वो सुचारू रूप से चल रहा है और अब हम सभी मिलकर तीव्र गति से उस पर काम भी कर रहे हैं। अब बात यह आ रही है कि शिक्षक होने के नाते जब हम छात्रों की डीबीटी कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो, यानी हम अपने आप को कैसे बचा के डीबीटी करें। शिक्षक साथियों, आपको भी पता है कि यह प्रेरणा डीबीटी पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है। इसमें हमें बहुत सावधानी से कार्य करना है। जी हाँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। एक शिक्षक होने के नाते मैं जो है आपको समझा रहा हूँ, सतर्क कर रहा हूँ कि इस प्रकार की गलती हमें नहीं करनी है। क्या गलती हम कर रहे हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान देना है, बस इसी बातों पर हम जो है बात करने जा रहे हैं। बात थोड़ी गंभीर है, इसलिए वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो वीडियो को पूरा देखिए और इस बात को आप समझिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके और इसका लाभ सभी लोग ले सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक समस्याओं पर बात करते हैं। समस्या नंबर 1, वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट। जी हाँ, जब आपने ऐप को शुरू किया, डीबीटी ऐप को जब आपने शुरू किया तो सबसे पहले आपसे उन छात्रों को वेरीफाई करने के लिए बोला गया जो कि आपके ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों किया गया? कोई तो रीज़न रहा होगा। कभी आपने सोचा इसके बारे में? जी हाँ, उसके भी पीछे बहुत बड़ा कारण है, जानते हैं। आप अपने विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों को वेरीफाई किए, यानी आपने उसकी जिम्मेदारी ली कि यह छात्र हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है। जी हाँ, हमने भी उसी छात्र को प्रमाणित किया जो हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है। जो नहीं पढ़ रहा है उसको हमने ड्रॉप आउट कर दिया। गलती यहाँ पे क्या हमसे हो रही है कि उन छात्रों को भी हमने वेरीफाई किया जो छात्र हमारे यहाँ विद्यालय में नहीं आते हैं, यानी उनका नामांकन कहीं और है, लेकिन हमने देखा कि उस बच्चे का नाम हमारे प्रवेश रजिस्टर में लिखा हुआ है, हमारे कक्षा के रजिस्टर में लिखा हुआ है, उसकी उपस्थिति चल रही है, तो हमने उसके आधार पर उसको वेरीफाई कर दिया और वो बच्चा अब हमें डीबीटी करने के लिए शो करने लगा। इससे हमें दिक्कत क्या होने वाली है? जी हाँ, दिक्कत होने वाली है। दिक्कत ये है कि अब वह बच्चा किसी और विद्यालय में भी पढ़ रहा होगा, उसकी डीबीटी आपने भी की और उस विद्यालय से भी की गई। अब जब ब्लॉक के पोर्टल पर या ज़िले के पोर्टल पर, नहीं तो स्टेट के पोर्टल पे तो आना बिल्कुल तय है। जब अब ब्लॉक के पोर्टल से ज़िले के पोर्टल पे गया, ज़िले के पोर्टल से स्टेट के पोर्टल पर गया और अब उसको पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से हमें डीबीटी का पैसा 1054 रुपये उसके खाते में भेजना है। तो वहाँ पे स्टेट लेवल पर ये देखा जाएगा कि इस छात्र का रजिस्ट्रेशन कितनी स्कूल में है, कितनी बार है। तो भाई अब जितनी जगह है उतनी बार तो उसको दिया नहीं जाएगा, क्योंकि वो छात्र तो एक ही विद्यालय में पढ़ रहा होगा, एक ही जगह पे भौतिक रूप से उपस्थित होगा। तो अब जितने जगह पे उसका नाम शो करेगा, जितने भी स्कूलों पे, उसकी सूची जारी की जाएगी और यह पूछा जाएगा कि यह वास्तविक रूप में यह बच्चा किसके यहाँ पढ़ रहा है। तो हमारे पास क्या जवाब होगा? बच्चा हमारे स्कूल में आता नहीं, छात्र हमारे स्कूल में आता नहीं, हमने उसको वेरीफाई कर दिया, डीबीटी भी कर दी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ समस्या आएगी।
वह छात्र जिस विद्यालय में पढ़ रहा है वहाँ का हेडमास्टर, वहाँ का शिक्षक तो जवाब दे लेगा, लेकिन हम क्या जवाब देंगे। तो शिक्षक साथियों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो बच्चा हमारे विद्यालय में आ रहा हो उसी का हम वेरीफाई करें और उसी की डीबीटी हम करें, अन्यथा हम स्पष्टीकरण या कारण नहीं बता पाएंगे। क्योंकि यह तो आप भी समझ रहे हो कि उसको पैसा एक ही बार मिलना है और अब 3 जगह उसका नाम चल रहा है, तो उसकी सूची तो आएगी ही कि भाई आप बताओ कहाँ पे ये भौतिक रूप से उपस्थित है, कौन सही है, तो उसका प्रमाण हमें देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की गलती आप ना करें, यह आपसे मेरा निवेदन है। दूसरी समस्या कहाँ पे आ रही है उस पर बात करते हैं। समस्या नंबर 2 हमारी मोबाइल नंबर की है। जी हाँ, छात्र जो है कोई मोबाइल नंबर नहीं उपलब्ध करा पाता है और हम क्या करते हैं कि अपना डाटा कंप्लीट करने के चक्कर में, डीबीटी करने के चक्कर में किसी दूसरे छात्र का मोबाइल नंबर उठा के डाल देते हैं। जी हाँ, आपने तो ये कर दिया, बिल्कुल आपने सही किया, लेकिन पोर्टल इस बात को नहीं समझता है कि हो सकता है कि किसी के पास मोबाइल ना हो और मोबाइल नंबर ना हो। तो वह क्या करता है कि आपके उस विद्यालय को सेम फैमिली मेम्बर में उठा के डाल देता है। यानी आपने जिस छात्र का मोबाइल नंबर उठा के डाला है उसके साथ वो अटैच कर देता है कि जी हाँ, ये तो सेम फैमिली मेम्बर है। तो ऐसे लोगों को का डाटा रेक्टिफाई करके अलग कर दिया था, अलग फोल्डर में हो जाता है, क्योंकि जो सेम फैमिली मेम्बर वाले हैं उनके जितने भी पाले हैं उनका सबका एक बार में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर किसी अभिभावक के 3 बच्चे हैं तो ऐसा नहीं है कि 1054 रुपये 3 बार उसको भेजे जाएंगे। 1054 इंटू 3 करके एक ही अमाउंट उसके खाते में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो सेम फैमिली मेम्बर थे। तो हमें जो है यह मोबाइल नंबर वाली गलती नहीं करनी है कि हम किसी का भी मोबाइल नंबर उठा के डाल दें। आप प्रयास करिए उसके घर का किसी का भी, चाचा का, चाची का, दादा का, दादी का, किसी का भी उठा के मोबाइल नंबर ले आइए और उसको डालिए। हम किसी दूसरे छात्र का मोबाइल नंबर उसमें कदापि ना डालें। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। आइए जानते हैं समस्या नंबर 3। समस्या नंबर 3 यह है कि एक ही नाम के एक से अधिक छात्र विद्यालय में नामांकित होना। जी हाँ, जब हम डीबीटी करने जाते हैं तो हमें सिर्फ बच्चे का प्रवेशांक, नाम और कक्षा दिखता है, ना तो उसके माता का नाम दिखता है, ना तो पिता का नाम दिखता है। तो अब जब उसका विवरण भरे में हम जाते हैं तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि उस बच्चे की डिटेल दूसरे बच्चे में चली जाती है। तो हमने क्या किया कि एक तो गलत बच्चे की एंट्री दूसरे बच्चे में कर दी और एक की सही एंट्री कर दी, यानी एक ही खाता 2 बच्चों में चला गया। तो वो भी हो जाएगा सेम फैमिली मेम्बर, क्योंकि दोनों गार्जियन का आधार खाता नंबर एक गया है, मोबाइल नंबर एक गया है, तब वो हो जाएगा सेम फैमिली मेम्बर। तो हमें प्रवेशांक से मिला के बहुत ध्यान से ये डाटा भरना है। यदि हमारे विद्यालय में एक ही नाम के एक से अधिक छात्र जो है उपस्थित हैं तो उनका डाटा भरते समय हमें विशेष रूप से ध्यान देना है कि सही हो। यदि इस प्रकार की आपसे गलती हो जाती है तो इसकी सूचना आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को दे के वह डाटा वापस मंगा सकते हैं, लेकिन हमें भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम यह समस्या अपने ही स्तर से सॉल्व कर लें और इस प्रकार की गलती ना हो। आइए बात करते हैं अब समस्या नंबर 4 पर। समस्या नंबर 4 है कि एक ही छात्र का आपके ही विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर एक से अधिक बार रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे नामांकन रजिस्टर में वह छात्र एक बार नामित है, एक बार उसका नाम लिखा गया है, लेकिन गलती से प्रेरणा पोर्टल पर 2 बार उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया और वो अब हमें डीबीटी ऐप पर 2 बार शो कर रहा है। इस बात का हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि 2 बार शो कर रहा है और दोनों बार हमने उसकी डीबीटी कर दी। यानी इसका मतलब कि एक छात्र को 2 बार पैसा भेजने के लिए हमने अग्रसारित कर दिया है, आगे भेज दिया है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इसमें राजस्व की हानि सरकार को होगी, विभाग को होगी, तो फिर उसके बाद सीधी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आएगी। तो इस प्रकार की गलती करने से हमें बचना है। यदि हमारे विद्यालय में किसी छात्र का नाम एक से अधिक बार चल रहा है प्रेरणा पोर्टल पर, तो उसे हमें prerna.up.in बैंक डाटा अपलोड में जाके टीचर लॉगिन करके
पहले उसे हमें ड्रॉप आउट कर देना है। पहले नहीं तो आप बाद में भी ड्रॉप आउट कर लीजिए। बस आपको ध्यान देना है कि यह छात्र हमारे यहाँ 2 बार नामांकित है, इसका एक ही बार डीबीटी करना है और ये वाली डिटेल उसकी सही है, इसमें ही उसकी डीबीटी करनी है और बाकी दूसरे को डिलीट करना है। तो जब भी आप पूरी डीबीटी कर लें, आप प्रेरणा UP.in पर जाके उसे ड्रॉप आउट कर दें। आइए अब बात करते हैं समस्या नंबर 5 पर। समस्या नंबर 5 ये है कि अभिभावक किसे बनाएं। हम क्या करते हैं कि हमें खाता नहीं मिल पाता है। कभी कभी होता है कि पिता का खाता नहीं है, माता का खाता नहीं है, या छात्र जो है अपने ननिहाल में रह रहा है, अपने मौसी के यहाँ रह रहा है, अपने बुआ के यहाँ रह रहा है, तो जो भी वहाँ पे के उसके गार्जियन होते हैं उसका खाता उठा के हम दे देते हैं डीबीटी करने के लिए। जी, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले प्रयास करना है कि उसके माता पिता का खाता मिले, चाहे उसके माता पिता कहीं के भी हों। आपको वहाँ पे एड्रेस चेंज करने के लिए एड्रेस लाइन 1, 2, 3 में ऑप्शन है कि आप एड्रेस बच्चे का सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ का वो रहने वाला है। तो यदि उसके माता पिता जीवित हैं तो हम प्रयास करेंगे या तो पिता का मिल जाए या तो माता का मिल जाए। यदि दोनों नहीं जीवित हैं तो जो उसके लोकल गार्जियन हैं, यानी उसकी बुआ हैं, मौसी हैं, नाना हैं, नानी हैं, दादा हैं, दादी हैं, उनसे हम प्रमाण पत्र लेने के बाद ही जो है उसको अभिभावक बनाएं। नहीं तो कल के दिन आपसे पूछा जा सकता है कि आपने इन्हें किस कारण से अभिभावक बनाया है। तो हमें मौखिक के साथ साथ हमारे पास इसका लिखित जवाब भी होना चाहिए कि किस कारण से हमने इन्हें अभिभावक बनाया है। तो शिक्षक साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। यदि अभी भी आपको कहीं पे डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यही 5 मुख्य समस्याएं थीं जो कि मुझे लगा कि आपको अवगत कराना चाहिए इसके बारे में, इसलिए मैंने यह वीडियो बनाना ज़रूरी समझा और इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराया। अंत में शिक्षक साथियों, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा मैं आपसे। यदि आप मास्टर साहब यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपको हमारी हर एक वीडियो, हर एक खबर सबसे पहले मिले। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और शेयर भी कर दें, ताकि हर एक शिक्षक साथी तक यह वीडियो पहुंचे और सभी लोग जो है इन 5 समस्याओं पर ध्यान देते हुए, 5 बातों पर ध्यान देते हुए जो है डीबीटी का कार्य करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।